अगर आप किसान हैं और इसके साथ साथ तरबूज की खेती किए हुए हैं, तो जब आप तरबूज की तोड़ाई करने जाते हैं मंडी भेजने के लिए, तो आपको यह जानना ज़रूरी होता है कि जिस तरबूज की तोड़ाई आप करने जा रहे हैं, क्या वह अच्छी तरीके से पका हुआ है। अगर पका हुआ नहीं है और अगर आप मंडी भेजते हैं, तो बिकने में समस्या आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसे आप अपने खाने के लिए मंडी से ख़रीदने जाते हैं या बेचने के लिए मंडी से ख़रीदने के लिए जाते हैं, तब भी आपको उतना ही ज़रूरी होता है यह जानना कि जो आप तरबूज खरीद रहे हैं वह पका हुआ है कि नहीं है। अगर वह पका हुआ नहीं है तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, और अगर आप खरीद कर बेचने जा रहे हैं तो वहाँ आपको घाटा भी हो सकता है। तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि तरबूज का चुनाव किस तरीके से करें कि वह पका हुआ हो और मीठा भी हो। अगर हम सबसे पहले तरीके की बात करें, तो इसमें हमारा जो तरबूज होता है और इसका वह भाग जो अपने पौधे से लगा हुआ होता है, उसे बोलते हैं ढेपी हमारे यहाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे अंगूठे के पास यह जो ढेपी है, यह पूरी तरीके से टूट करके अलग नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि यह पका हुआ नहीं है। अगर पका भी है तो कम पका हुआ है, और इस तरीके से जो रिजल्ट निकाला जाता है वह 70% तक आपको जानकारी देता है कि यह पका है कि नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर यह पका है तो आपको यह किस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अब अगर आप तोड़ाई करते हैं और वह भाग पूरी तरीके से हट जाता है, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, तो यह निशान है कि आपका यह तरबूज जो है पूरी तरीके से पक गया है, और अब आप इसे अपने खाने के लिए या बेचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यह तरीका जो आपका है यह 70% तक रिजल्ट देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। जो हमारा दूसरा तरीका होता है, यह जो है सिर्फ काले वाले तरबूज जो होते हैं इन पे ही यह अप्लाई होता है, और इन पे ही यह बेहतर रिजल्ट दे पाता है। इसमें साइन होती है पीले कलर की। जो पीला रंग हमारा होता है वह तरबूज के निचले भाग में जो मिट्टी से सटा हुआ होता है वहाँ पर दिखाई देता है। यह वाला जो तरीका होता है यह किसानों के लिए उपयोगी होता है। इसका कारण यह है कि जब यह एक बार तोड़ाई हो करके रख दिया जाता है, तो जो पीला भाग होता है हमारा, धीरे धीरे यह हवा और धूप के संपर्क में अच्छी तरीके से आ जाता है, और मंडी तक जाते जाते 3 से 4 दिन इसे बीत जाते हैं और इसका कलर हल्का हो जाता है। तो इस वजह से जो इसे खाने के लिए प्रयोग करने के लिए खरीदते हैं उन लोगों के लिए यह उतना उपयोगी नहीं है जितना उपयोगी किसानों के लिए होता है यह जानना कि यह पूरी तरीके से पक गया है। इसका जो पीलापन होता है हमारा, जितना ही बड़ा तरबूज रहेगा और जितना ही वह मिट्टी से लगा हुआ होता है उतना ही पीलापन होता है, उतना ही गाढ़ा रहेगा। जैसे अगर तरबूज छोटा है तो उसमें ज़्यादा भाग में आपको पीलापन नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका जो तरबूज है यह पका है। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पे, और तीसरा तरीका जो हमारा होता है इसमें हम तरबूज को बजा के चेक करते हैं कि इसमें जो पका हुआ तरबूज है कौन सा है, कौन ज़्यादा पका है, कौन कम पका है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बजा के दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जितने तरबूज उतने तरीके की आवाज़ें, तो इसमें जो हमारी आवाज़ सबसे टाइट होती है, टन टन करती है, वह कम पका हुआ है, या और इसके साथ साथ उसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है। और जो तरबूजे में भद्द भद्द की आवाज़ आती है या बेस ज़्यादा रहता है, वह तरबूजा हमारा ज़्यादा पका हुआ होता है, और इसके साथ साथ उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। तो ये हमारा जो तरीका होता है यह 100% रिजल्ट देता है, और यह सभी वैरायटी के जो तरबूज होते हैं उन सभी पे यह लागू होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो हम अब क्या है कि इसको एक चेक करते हैं जो हम बजाए हैं, और हम देखते हैं कि जो हम चुनाव किए हैं वह कितना पका हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा भद्द भद्द कर रहा था ये हमारा लंबा वाला है, और अब हम इसे चलते हैं, फाड़ते हैं और देखते हैं कि यह कितना पका हुआ है।
आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम सबसे ज़्यादा जो भद्द भद्द की आवाज़ कर रहा था, जिसमें बेस ज़्यादा था, उसका चुनाव किए हैं और उसे फाड़े हैं। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छी तरीके से पका हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो अन्य तरबूजे थे वह पके नहीं थे, लेकिन उनकी अपेक्षा यह ज़्यादा पका हुआ है और यह ज़्यादा रसेदार और इसके साथ साथ ज़्यादा मीठा है। नीचे एक लाल बटन दिख रही है सब्सक्राइब की, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब उसके बाद जब आप तरबूज को बजा करके चेक करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि तरबूज पका है कि नहीं पका है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको कई दिन लग जाएंगे चेक करने में। तो इसी के साथ हम समाप्ति करते हैं इस वीडियो की और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।